विधानसभा चुनाव के पहले ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में हम सबने देखा कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समर्थकों के साथ जगह जगह मारपीट की गई और कुछ जगह पर समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से मारपीट की गई, लेकिन आरोप भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर लगता रहा और कहा जाता रहा कि पुलिस के संरक्षण में जानबूझकर समाजवादी पार्टी के समर्थकों का नामांकन नहीं होने दिया जा रहा है। कहा गया कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों पर जानबूझकर पुलिस कार्रवाई कर रही है और अब विधान परिषद के चुनाव को लेकर भी कुछ इसी प्रकार का नजारा उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों की तरफ से समाजवादी के पार्टी के प्रत्याशी को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया और स्थिति इतनी खराब हो गई कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नंगे पैर नामांकन के लिए नामांकन कक्ष में बचते हुए भागना पड़ा। मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि वे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को नामांकन भरने से रोक देना चाहते थे और इसीलिए वहां पर उनके साथ मारपीट की जा रही थी। समाजवादी पार्टी के समर्थकों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि जानबूझकर पुलिस यह सब कुछ करा रही थी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम जनता रिएक्शन शो। वैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो कुछ हो रहा है उसकी बात करने से पहले हमें 2017 के पहले भी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी के समर्थक हुड़दंग किया करते थे उसे याद करना होगा। कहने का मतलब है कि सिर्फ सरकार बदली, बाकी सब कुछ वही रहा। जिसकी सरकार रहती है उनके समर्थक हुड़दंग करते हैं और विधान परिषद और पंचायत चुनाव में उत्पात मचाते हैं। चाहे जब समाजवादी पार्टी की सरकार हो तब समाजवादी पार्टी के समर्थक ऐसा किया करते थे और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक यह सब कुछ किया करते हैं। समाजवादी पार्टी ने इटावा फर्रुखाबाद सीट से हरीश यादव को एमएलसी पद का उम्मीदवार बनाया है और हरीश यादव मौजूदा समय में मुहम्मदाबाद नगर पंचायत के चेयरमैन भी हैं। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का नामांकन कराने कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर ली थी। बताया जा रहा है कि आसपास पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस मजबूर थी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हमला किया। सबसे बड़ी बात तो यह कही जा रही है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पीटते हुए गेट तक खदेड़ दिया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरीश यादव के प्राइवेट बॉडीगार्ड बड़ी मशक्कत के बाद उनको सुरक्षित निकालने में सफल रहे। मौका देकर हरीश यादव अपना चप्पल छोड़कर ही नंगे पांव वहां से भाग खड़े हुए और भागकर नामांकन कक्ष में घुस गए। समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जब हमला किया तब पुलिस वालों की तरफ से कुछ नहीं बोला गया और पुलिस चुपचाप मुंह ताकती रही। बताने वाले अभी बता रहे हैं कि दरोगा को तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उल्टा ही हड़का दिया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों से भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भिड़ गए। कुल मिलाकर इस घटना के बाद से विधानसभा चुनाव के पूर्व हुए पंचायत चुनाव के दौरान की घटना भी याद आती है और हमने आपको बताया कि जिसकी सरकार रहती है उसके कार्यकर्ता एक परंपरा की तरह दादागिरी करते आए हैं, चाहे वह समाजवादी पार्टी की सरकार हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो। अब आज की बड़ी खबर में बस इतना ही। अब बढ़ते हैं शॉर्ट की तरफ। आज की शॉर्ट में पहली खबर, 2 लाख का इनामी बदमाश मनीष सिंह उर्फ सोनू सिंह को उत्तर प्रदेश की एसटीएफ ने इनकाउंटर में मार गिराया और उसके बाद से वहां जो हुआ उसकी जमकर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले तो किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से सोनू सिंह को लेकर जानकारी दी गई और जब एसटीएफ की टीम वहां पर पूरी तैयारी के साथ पहुंची तो सोनू सिंह की तरफ से गोली चला दिया गया। मतलब कि एसटीएफ की टीम पर सोनू सिंह ने सबसे पहले हमला किया। अब सोनू सिंह का जवाबी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ की टीम ने भी फायरिंग की और उसमें सोनू सिंह इनकाउंटर में मार दिया गया। सोनू सिंह कई दर्जन मुकदमे में दोषी था और कई लोगों की हत्या का भी आरोपी था तथा जब आसपास के लोगों ने यह सब कुछ देखा, उनके पास जब जानकारी पहुंची तो उन्होंने एसटीएफ के अधिकारियों को, एसटीएफ के पदाधिकारियों को अपने कंधे पर उठा लिया। उन्होंने फूलमाला से उनका स्वागत किया और उनको सम्मानित भी किया। कुल मिलाकर अब उसकी तस्वीर सामने आई है, उसका वीडियो सामने आया है तो इसकी जमकर चर्चा हो रही है। दूसरी खबर मथुरा से है। मथुरा में जानवरों की शव को ले जा रहे एक मुस्लिम युवक पर गांव वालों ने हमला कर दिया और उसके साथ मारपीट की गई तथा इसका वीडियो भी बनाया गया जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि जानवरों की शव को ले जा रहे उस व्यक्ति के पास इस बात का लाइसेंस भी था, लेकिन गौवंश की तस्करी का आरोप लगाकर ग्रामीणों ने उसके साथ मारपीट की। जानकारी सामने आने के बाद से पुलिस ने जांच भी की और पुलिस ने जांच में इस बात का खुलासा किया कि वहां पर बीफ जैसा कुछ भी नहीं था। 2 अन्य लोगों को भी पीटे जाने की जानकारी है। अब तक के अपडेट के मुताबिक किसी की भी गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति जानवरों के शव को लेकर जा रहा था
उसको चमड़े के बेल्ट से पीटा गया, उसको भद्दी भद्दी गालियां दी गई और बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने उस गाड़ी में जानवर की हड्डी और शव देखा था और इसे ही देखकर उसको रोक लिया था। मथुरा के एसपी की तरफ से बताया गया है कि जानवरों के शव को ढोने के लिए उसके पास लाइसेंस था और वो जानवरों के शव को ठिकाने लगाने का काम करता था। बाकी अब पुलिस की तरफ से मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे पूछताछ की जाएगी और इसमें जांच की जाएगी कि आखिरकार यह घटना कैसे हुआ। अब आते हैं तीसरी खबर पर। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी जोरों शोरों पर है और इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से जब पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाएंगे, तब उन्होंने कहा कि मुझे योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में ना बुलाया जाएगा और ना ही मैं योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह में जाऊंगा। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हारी नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी का सीट बढ़ा है। ईवीएम को लेकर उन्होंने कहा कि इस पर बहस करने का समय नहीं है और अगर इस समय हम ईवीएम को लेकर सवाल उठाएंगे तो लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी के मुखिया चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने कहा कि सच्चाई सब कोई जानता है और अखबारों के माध्यम से सबने पढ़ा है कि किस प्रकार से बीच बीच में काउंटिंग को मतलब कि मतगणना को रुकवा दिया जा रहा था और हेर फेर करने की कोशिश हुई। अब आते हैं चौथी खबर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के मुखिया अब विधानसभा में विधायक रहेंगे। मतलब कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और आजमगढ़ से अखिलेश यादव इस समय मौजूदा समय में सांसद थे। मतलब कि आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र अब खाली हो गया है और आगे आने वाले कुछ समय में वहां पर चुनाव होगा। आपको याद होगा कि 2019 में वहां से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भोजपुरी सुपरस्टार निरहुआ को उतारा गया था और निरहुआ को हराकर अखिलेश यादव लोकसभा में पहुंचे थे और इस बार कहा जा रहा था कि करहल से विधानसभा चुनाव जीतने के बावजूद अखिलेश यादव लोकसभा की सदस्यता को रखेंगे और करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे देंगे। और उसके बाद से यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो फाजिलनगर से चुनाव हार चुके हैं, उनको करहल से समाजवादी पार्टी चुनाव लड़वा सकती है और उन्हें विधानसभा में भेज सकती है। लेकिन अखिलेश यादव ने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और इसी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का सपना भी विधानसभा में पहुंचने का चकनाचूर हो गया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के साथ साथ समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान की तरफ से भी लोकसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दिया गया है। मतलब कि वे भी यह विधानसभा में विधायक रहेंगे। अब आते हैं आज के कानून के हिस्से पर। सोमवार को जस्टिस इंदिरा बनर्जी की तरफ से बलात्कार से संबंधित एक फैसला दिया गया और यह फैसला सुनाते हुए उन्होंने समाज क्या सोचता है इसके बारे में कुछ टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि जो पीड़ित होते हैं उनके साथ सहानुभूति रखने के बजाय लोग उस पीड़िता में ही दोष खोजने लगते हैं और उसका मजाक बनाया जाता है तथा आपस में बातचीत करके उसको बदनाम किया जाता है। मतलब कि लोग एक दूसरे में आपस में उसके बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर समाज द्वारा पीड़िता को बहिष्कृत भी कर दिया जाता है। कुल मिलाकर जस्टिस इंदिरा बनर्जी ने अपने फैसले के दौरान कहा कि निजता का सम्मान होना चाहिए क्योंकि हमारा समाज इसके बारे में गलत धारणा पाल लेता है। अब आते हैं आज के आखिरी हिस्से पर जो है नसीहत। सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि अगर जीवन में संघर्ष ना रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े तो जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। बाकी आप क्या सोचते हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।